दर्शक बंधु, आज सुंदरकांड का 5वां भाग यानी 5वां दिन प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भवन गयहु 10 कंदरा, यहाँ पिशाच निबिंद। 80 तहि त्रास देखावही, धरहि रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसी सीता जी को भयंकर रूप दिखा करके डराने में लगे हुए हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सब हों बोली सुनायसी सपना, असीत हिस्से करहूं हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी को सेवा करके अपना भला करो। त्रिजटा ने राक्षसनी सब जितने थे उनके साथ उनको समझाया। सपने हूँ बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयाड़ू रे नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना को मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं उनके कटी हुई है। ऐसा वह दृश्य स्वप्न में देखती है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ऐसा वह स्वप्न। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणहि परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद
सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर गई। जह तह गए सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निशाचर पूछ। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई और सीता जी के मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपित संगनी ते मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, मेरी विपत्ति को संगनी जल्दी कोई उपाय करें कि शरीर छोड़ सकूं। विरह अब सहने लायक नहीं रह गया है। अब मैं सह नहीं पाऊंगी। आनि काठ रची चीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, असुनै को सरवन शुल समबानी। काठ लकड़ी को चून कर ला कर चिता बनाकर सजा दें, फिर मैं उसमें आग लगा दें। हे शयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य मानकर दें। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों को सुन नहीं पाता। सुनत बचन पदे गही समुझायसी, अप्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिनयनल मिलु सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनकर चरण को पकड़कर उन्होंने प्रभु का प्रताप को सुनाया और सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट रगगन अंगारा, अयबनि न यावत एक हूँ तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है कि न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे भटक रहे हैं, प्रगट दिखाई पड़ रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी अंगार तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न यागी, अमानहु मोहि जानी अति भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु यह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोका वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरे सुख हर ले,
और अपना नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि आगिन जानि करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, असोछन कपहि कलई समबीता। तेरे नए नए कोमल घने पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि देह विरह रोग का अंत मानकर सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के नयन बोला। आज यहीं तक रहेगा। दर्शक बंधु, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।